बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। और 20 मई को 5वें चरण की मतदान है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीट पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। उड़ीसा और बिहार की 5-5 सीटों पर मतदान होने हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ समेत 14 सीट पर मतदान होगा। 14 में से 1 सीट कांग्रेस के पास है, वहीं 13 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। रायबरेली में राहुल गांधी के सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह है। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के KL शर्मा। लखनऊ में राजनाथ सिंह का रविदास मेहरोत्रा से मुकाबला है। वहीं कैसरगंज में करण भूषण सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा हैं। और 5वें चरण के दंगल के लिए शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। 5वें चरण में कुल 49 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी की है, जहां अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लिहाजा शुक्रवार को यूपी में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और अपनी पार्टी और प्रत्याशी के लिए माहौल बनाया। 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दोनों दलों के लिए यूपी की अग्नि परीक्षा क्यों इतनी अहम है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाराबंकी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, जो कि रायबरेली में, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बलिया में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो CM बाराबंकी में, सोनिया गांधी कांग्रेस सांसद रायबरेली में, राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार अमेठी में, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष रायबरेली में और प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव रायबरेली में कमान संभाल रही है। तो यार तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज है अपनी अपनी पार्टी के वो प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं और कई सारे वादे करते भी जनता से नजर आ रहे हैं। और आम चुनाव के 7 में से 4 चरणों के बाद अब दलों में बारी है कुछ दिग्गजों की सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की। 5वें चरण की कुल 49 सीटों में से 14 सीटें यूपी में हैं। इसमें शामिल है कुछ बेहद खास नाम। तो 5वें चरण का क्या है हाल, एक नजर डालिए इस रिपोर्ट में। हैट्रिक बनने जा रही है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। 5वें चरण का घमासान, 49 सीटों पर चुनावी रण, दिग्गजों ने संभाली कमान। 20 मई सोमवार को 5वें चरण की वोटिंग है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में चुनाव है। यहाँ कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 18 मई को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके पहले सियासी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिन 49 सीटों पर चुनाव है उनमें 65% सीटों के साथ बीजेपी का दबदबा है, जबकि कांग्रेस के पास इकलौती सीट रायबरेली ही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना है तो बीजेपी के बढ़ते सियासी आधार पर 5वें फेज में रोक लगाने की चुनौती है। हर बार की तरह इस बार भी कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों का चुनावी फैसला इसी चरण में तय होगा। तो वहीं अमेठी छोड़ राहुल पहली बार रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में है। अमेठी से स्मृति ईरानी, बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान और सारण से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की किस्मत भी EVM में इसी चरण में कैद होगी। चौथे चरण के बाद 543 सीटों में से 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बची 163 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी जहां 400 पार के नारे के साथ मैदान में है, तो इंडिया गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने का दावा करती है। अब देखना है 5वें चरण में कौन किस पर भारी पड़ता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और 5वें चरण का चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। सभी सियासी दल हर गुजरते दिन के साथ नए नए मुद्दों को चुनाव में उठा रहे हैं। और PM नरेंद्र मोदी ने यूपी और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा। तो विपक्ष ने भी बीजेपी के 400 पार के नारे को हवाई बता दिया। और बता दें आपको कि पूरे दिन कल चुनाव प्रचार में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। चुनाव प्रचार ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी उसके साथ बढ़ती ही जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने चिर परिचित अंदाज में अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में चुनावी रैली की और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। इस ड्रीम सिटी में मैं आपसे 2047 के ड्रीम को लेकर के आया हूं। हम सब ने मिलकर विकसित भारत बनाना है। जो बबुआ जी है, यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। इधर विपक्ष ने बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा हवाई बताया है और ये भी कहा कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है ताकि वो संविधान बदल सके। मोदी, आप सत्ता पे नहीं आओगे इस बार 400 पार सपना है। इस बार मोदी की हार ये सच्चा है। देश महफूज नहीं है, संविधान महफूज नहीं है। बड़ी बड़ी बात करते हो, पीए को ले लेंगे। अरे इंदिरा जी के पास 400 नहीं था, बांग्लादेश बनवा दिया। वो हिम्मत, वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए जो आप में अंदर हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर 5वें चरण के चुनाव प्रचार में हर किसी ने अपनी जान झोंक दी है। बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है तो विपक्ष को सत्ता में वापसी का इंतजार। हर दिन नई रणनीति के साथ पार्टी सियासी मैदान में दिखती है। कौन कितना सफल हो पाता है, 4 जून को आने वाले नतीजे साफ कर देंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर स्वाति मालीवाल केस में नया वीडियो सामने आया। वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि IBC 24 वीडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि स्वाति ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव पर मारपीट का आरोप लगाया है। इधर दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में सीएम केजरीवाल के आवास पर सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान FSL की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से भी पूछताछ की। वहीं मालीवाल ने 30 हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है और दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। मामले में विभव ने भी क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि 20 साल पुरानी कार्यकर्ता होने के बावजूद मुझे बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। स्वाति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X प्रोफाइल से अरविंद केजरीवाल का फोटो हटाकर ब्लैक कर दिया है। मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री आतिशी का कहना है कि स्वाति मालीवाल के निशाने पर पीए विभव नहीं, अरविंद केजरीवाल थे। ये एक बड़ी साजिश थी। और समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी का कहना है कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी की साजिश से बचना चाहिए। इन सब के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा है कि महिला अपमान पर आप चुप क्यों हैं? कि ये साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। वरना हो सकता था कि अगर 13 मई की सुबह को वो स्वाति मालीवाल जी को मिल लेते तो आज जो आरोप विभव कुमार पे लग रहे हैं हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल पे लगे। और कार्टून और कैरिकेचर व्यंग का एक सशक्त माध्यम रहे हैं जिसके जरिए हल्के फुल्के अंदाज में गहरा संदेश दे दिया जाता है। लेकिन अब यही कार्टून चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान कार्टून पोस्टर की एक सीरीज के जरिए भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमले बोले हैं जो 3 चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद थमे नहीं। कभी जिहाद तो कभी भ्रष्टाचार पर कार्टून सियासी गर्मी बढ़ा रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान
जनसभा, रोड शो, नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ सोशल मीडिया पर जारी होने वाले कार्टून पोस्टर्स और वीडियो की भी जमकर चर्चा रही। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कार्टून पोस्टर्स की एक सीरीज के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों पर हमले बोले। अब चुनाव खत्म होने के बाद भी कार्टून वार थमा नहीं है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने फिर एक कार्टून पोस्टर जारी किया, जिसमें सांप सीढ़ी के खेल के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा और इंडी गठबंधन के नेताओं को सांप के रूप में दिखाया गया। एक्स पर जारी पोस्टर में लिखा गया, सांपों से बचें, विकसित भारत की सीढ़ी चुनें। इसके कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर घेरा। अलग तरीके से राजनीति करना है। पहले बड़ा सिंपल था कि अगर सीएम जेल जाएगा तो उसका परिवार का कोई ना कोई आदमी तो कुर्सी संभालेगा ना। सही बात है, इतना बड़ा सरनेम है हमारे पास और क्या योग्यता चाहिए सरकार चलाने को, क्यों मम्मी? अब इस कार्टून और वीडियो वार पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस इसे भाजपा की बौखलाहट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद तो भाजपा में है। वहीं भाजपा का कहना है कि कार्टून का प्रयोग आज से नहीं, सालों से किया जा रहा है। यह व्यंग्य का एक माध्यम है और ऐसे में यह गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और तथाकथित चाणक्य का बेटा जैसा किस योग्यता से बीसीसीआई को संभाल रहे हैं? जैसा राजनाथ सिंह का बेटा कैसे विधायक बना हुआ राजस्थान में? वसुंधरा राजे का बेटा ज्योतिरादित्य कौन है? भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद परिवारवाद पे बात करे। और संदेश देना मैं इसको बुरा नहीं मानता। कार्टून आज का नहीं है, बहुत लंबे अंतराल से जो है वो मीडिया के अंदर में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कार्टून जो है वो विकृति की ओर ना बढ़े। गुरुवार को भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने एक कार्टून वीडियो जारी किया था, जिसमें कांग्रेस को जिहादियों का साथ देने वाली पार्टी बताया गया। गंभीर मुद्दों को चुटीले तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में बताने का यह तरीका लोगों को खूब लुभाता है। लेकिन कार्टून वार से क्या वाकई सियासी समीकरण प्रभावित होते हैं? ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार के लिए बीजेपी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम साय और सीएम मोहन यादव पड़ोसी राज्यों में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सभा की, तो वहीं मोहन यादव यूपी के बलरामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते नजर आए। साय ने इस दौरान उड़ीसा की बीजेडी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार यहां अच्छा वातावरण है और परिवर्तन होकर रहेगा। सीएम मोहन यादव ने यूपी के बलरामपुर में कहा कि पूरा देश मोदीमय हो गया है, हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। इस बार परिवर्तन अवश्य होगा यहाँ प्रदेश में। 25 साल से जो यहाँ पर बीजेडी की सरकार है उसको यहाँ की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है और डबल इंजन की सरकार बनाने वाली है। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, तो सबको लगता है कि इस बार यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेन किया, अपनी बात रखी और मुझे इस बात का पूरा आनंद आया कि जनता ने जो प्रतिसाद दिया है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी ये लोकसभा और विधानसभा भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहा है। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनावों के बीच कई मुद्दों पर बेबाक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी के बहुमत के सवाल पर कहा है कि संविधान से लेकर 400 सीट का नारा और कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी, सब पर शाह ने अपने विचार रखे हैं। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया।
ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है, और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके। पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं। और शाह के 400 पार वाले बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार 400 पार का सपना है, इस बार मोदी की हार तय है। प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो। मोदी आप सत्ता पे नहीं आओगे इस बार 400 पार सपना है, इस बार मोदी की हार ये सच्चा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अपने चुनावी दौरे के बीच अयोध्या में समय निकालकर रामलला के दर्शन किए और प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की। वहीं इस मौके पर कहा कि मुझे रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ये मंदिर बना, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोही के बीच है। अयोध्या में सीएम ने 400 पार का नारा बुलंद करते हुए विपक्ष को रामद्रोही बता दिया। वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बढ़ गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं। और आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए नई सौगात सामने आई। आपको बता दें कि मंत्रियों के लिए यहां पर इसे नई सौगात कहा जा रहा है, जिसमें 25 नई इनोवा क्रिस्टा आएगी। नई 25 इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने की मंजूरी मिल गई है। स्टेट गैरेज के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 4 करोड़ रुपए में मंत्रियों की लग्जरी कार आएगी, जिसमें कार, बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी विकास खर्च में शामिल है। तो एक नई सौगात इसे कहा जा रहा है। आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। 25 नई इनोवा क्रिस्टा आएगी। 25 इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने की मंजूरी मिल गई है। स्टेट गैरेज के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है।